ओके, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सोल ट्रेडर ऑन 31st December 2018. ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 1,00,000, बैड डेट्स 8,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है. ठीक है, अब क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स. जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगे, देखो जनरल जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे. अच्छा जी, जनरल जर्नल का मैंने फॉर्मेट बना लिया. अब स्टार्ट होगा इसके अंदर. पहली एंट्री बनेगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट 8,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट 8,000. ठीक है, नरेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ इसका मतलब है कि आपको नरेशन लिखनी है. और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड तो फिर आप छोड़ सकते हो. ठीक है ना, आप लोगों को वैसे मैं हिंट दे रहा हूँ कि पास्ट पेपर्स के अंदर ना यूजुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि नैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा होता है. लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम चंद दो तीन क्वेश्चन में लिखेंगे नैरेटिव ताकि आपको याद हो जाए क्या नैरेटिव होता है. अच्छा, फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो किस तरह से करेंगे हम कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 1,00,000 है, उसमें से माइनस करना है 8,000, 92,000. अब 92,000 को मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज से कर देंगे 4%. कितना आ रहा है, 3680. ये हमारा प्रोविजन का क्या है, ये कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन है या बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस कैरी डाउन. ये जो है ये प्रोविजन का बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस है. ठीक है, अब इसमें से आप ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दोगे. जी, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे प्रोविजन का. ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, 6,000. तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2320. ये प्रोविजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. देखो आंसर भी माइनस में आ रहा है. और कॉमन सेंस की बात है कि देखो पहले 3680 था बैलेंस सीडी, और बैलेंस बीडी जो है आपका ओपनिंग बैलेंस 6,000 था. मतलब प्रोविजन क्या हुआ, 6,000 से कम होकर 3680 पे आ गया, मतलब कम हो गया प्रोविजन. जब प्रोविजन कम होता है, प्रोविजन क्या चीज है, प्रोविजन जो है कॉन्ट्रा टू एसेट अकाउंट है, एसेट का ऑपोजिट है. एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट. प्रोविजन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट. जब प्रोविजन कम होगा तो डेबिट हो जाएगा. प्रोविजन जब कम हो रहा होता है, डबल एंट्री क्या बनती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाएगा 2320. ठीक है, ये आपकी डबल एंट्रीज बन गई. दो ही एंट्रीज बनती हैं इसके अंदर. अच्छा, इसमें नैरेटिव क्या होगा, टू रिकॉर्ड डिक्रीज इन
बनाएंगे। अच्छा, अब बनाएंगे टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स क्या बनेंगे? एक बैड डेट्स का बनेगा और एक प्रोविजन का बनेगा। बैड डेट्स का टी अकाउंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ना आप लोग जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखा करो। असल में मैंने ये नोटिस किया कि लास्ट टाइम जो है ना, मैंने मॉर्निंग में ये पूरे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन करवाए सॉल्व। जब मैंने टेस्ट किया ना, तो टेस्ट में से मैंने ये जर्नल एंट्रीज के अंदर सिर्फ बैड डेट्स की जर्नल एंट्री बनाने, डाउटफुल डेट्स की बोली थी, लेकिन सारे बच्चों ने बैड डेट्स की बना दी। रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, बस देखा कि यार हर दफा बैड डेट और डाउटफुल डेट दोनों की एंट्री बनानी होती है, तो रिक्वायरमेंट पड़े बगैर आंसर कर दिया। अब देखो सही क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बैड डेट्स की और डाउटफुल डेट दोनों की एंट्री बनाने को बोला है। अब अगर एग्जाम में दोनों में से किसी एक की एंट्री बनाने को आता है तो आप दोनों नहीं बना दोगे फिर भी, ठीक है ना। तो बैड डेट्स आपका आ जाएगा 8000। अच्छा, यहाँ पर लिख देंगे कस्टमर का नाम अगर पता हो, नहीं नाम पता तो फिर ट्रेड रिसीवर ही लिखना पड़ेगा। और दूसरी साइड पर इनकम स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर देंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टी अकाउंट जो बनेगा। अच्छा, ईयर कौन सा है? 2018। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? 6000। और बैलेंस कैरी डाउन क्या है? 3680। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किस में चला जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। अब आपने ये देखना है कौन सी साइड पर आएगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंसिंग फिगर किस साइड पर आएगी? 23 में लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। एक लाइन ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए इजीली। कहीं भी आ सकता है, जो हल्की साइड होगी वहां आएगा। देखो वही बात है ना, बात ये है कि देखो एक तरफ 6000 है और एक तरफ क्या है? 3680। दोनों में से हल्की साइड कौन सी है? तो बस यहाँ आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट।
ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूँ, देखो जरा गौर से। देखो सबसे पहले आपने जो है ना बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है। जब बैड डेट जब आप रिकॉर्ड करोगे तो डबल एंट्री आपकी क्या बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल्स बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ठीक है, जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं, पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ऊपर हेडिंग डालेंगे जनरल स्टार्ट होगा सबसे पहले बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। बैड डेट एक्सपेंस कितने का बैड डेट है, 60,000 का, तो हम 60,000 लिखेंगे और नीचे भी 60,000 लिखेंगे और फिर नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अब एंट्री बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे निकालते हैं, देखो ये 500,000 हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है, इसमें से बैड डेट जो हो गए वो माइनस कर दो, कितने बच गए, 440,000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, कितनी परसेंट गिवन है, 7%। क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी आपको। 440,000 का 7% कितना होता है, 30800। ठीक है, इसमें से आप प्रीवियस प्रोविजन माइनस कर दो। प्रीवियस प्रोविजन कितना है, 21,600। ये 9200 कितना आ गया, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है प्रोविजन। अब कैसे पता चला है प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, अब ये देखो ये क्वेश्चन में गिवन होता है ना, ये हमेशा प्रीवियस होता है और जो हम निकालते हैं वो हमेशा करंट इस साल का होता है, मतलब बैलेंस सीडी होता है। बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। अब देखो ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है या क्लोजिंग ज्यादा है, इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज हो रहा है। जब भी इंक्रीज होता है प्रोविजन तो डबल एंट्री क्या बनाते हैं हम, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, कितना आएगा, 9,000। टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो डेट भी आती है पहले कॉलम में। डेट क्या लिखेंगे हम, दोनों के अंदर 31 दिसंबर, साल के आखिर की डेट। सर क्लियर हुआ है, थोड़ा समझ आया। इसकी एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा तो फिर और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ये आप याद रखो, देखो चीजें किस तरह मैं लेके चल रहा हूँ।
अब देखो बैड डेट्स का टी अकाउंट बनाएंगे। बैड डेट्स का टी अकाउंट 60,000 बैड डेट्स आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल। और क्रेडिट साइड पर आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट 60,000। ठीक है, बैड डेट का टी अकाउंट बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर यही चीजें आती हैं। फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के टी अकाउंट में क्या आएगा? देखो दो साइड होती है, डेबिट और एक क्रेडिट। अच्छा, दोनों पर इसी तरह से स्टार्टिंग होती है, डेट लिख ईयर लिख देते हैं और डॉलर का साइन लगाते हैं। फिर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस। और ये स्टार्टिंग बैलेंस हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गिवन है क्वेश्चन में? 21,000, 21,600। कहाँ से पता चला हमें? ये देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 30,800। 30,800। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 9200। ठीक है, देखो ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। जो बैलेंस सीडी होता है वो अगले साल के लिए फिर क्या हो जाता है? बैलेंस बीडी। देखो बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस सीडी क्या होता है? क्लोजिंग। और जो एक साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो 31 दिसंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है तो वो अगले दिन 1 जनवरी के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ईयर भी चेंज हो जाएगा, 2019 हो जाएगा ईयर। बैलेंस कैरी डाउन जो होगा ब्रॉट डाउन वही आएगा, चाहे डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करवा रहा हूँ। The following balances have been extracted from the records of a sole trader. On 1st December, an amount of 5,000 owing to a trade receivable, Mr. Andrew. He paid $0.40 for every dollar. Remaining amount was considered irrecoverable. एक मिस्टर एंड्रयू है, उसका 5,000 रुपए का लो हमारे पर उधार था। 5,000 में उसने बोला मैं 0.40 दूंगा फॉर एवरी डॉलर, मतलब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.40 कितना हो गया? 2,000। मतलब 2,000 उसने पे कर दिए। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 3,000 जो है 5,000 जो है 5,000 का 0.40 उसने पे कर दिया। ठीक है ना, 5,600 नहीं है, 5,000 है, 5,600 लग रहा है शायद आपको। ठीक है, 5,000 का 0.40 उसने पे कर दिया, 2,000 पे कर दिया यानी कि बाकी 3,000 क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जब जनरल जर्नल बनाएंगे, जनरल जर्नल में अब इसके अंदर दो एंट्रीज बनेंगी इसकी बैड डेट्स की। जनरल जर्नल एक होगी आपकी एंट्री बैंक डेबिट, मतलब पैसे आ रहे हैं आपके पास में, बैंक डेबिट 2,000। और कौन है? एंड्रयू, जिसने दिए हैं इसका नाम क्रेडिट, एंड्रयू क्रेडिट 2,000। ठीक है, टू रिकॉर्ड
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एंड्रयू। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स की, बैड डेट्स डेबिट और एंड्रयू क्रेडिट। एंड्रयू क्रेडिट कितना होगा? 3000। इसके अंदर क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड बैड डेट्स एक्सपेंस। दो एंट्रीज तो बैड डेट की बन गई। ठीक है, डाउटफुल डेट की तो एक ही बनेगी जो होती है हमेशा। भाई देखो, पूरे पैसे बैड डेट नहीं हुए ना, कुछ पेमेंट भी करी है ना उसने। अगर कुछ पेमेंट करी है तो पेमेंट की एक एंट्री अलग बन जाएगी और बैड डेट की अलग बनेगी। क्या? अब तीसरी एंट्री जो है वो कौन सी बनेगी? बैड डेट्स की एंट्री बनेगी। बिल्कुल किया है, टेस्ट में भी आया था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या बनेगी? देखो, तीसरी एंट्री के लिए आप करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। रिमेनिंग, अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट वाज कंसीडर्ड इररिकवरेबल। उसके बाद क्या बोला हुआ है? दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन 1 to 3 मंथ्स। अच्छा, नीचे जो आपको जो ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए ना, इस क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल से क्या दिया हुआ? ब्रेक डाउन दिया हुआ। अगर ट्रेड रिसीवेबल से इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया कि कौन सा ट्रेड रिसीवेबल कितना पुराना है, जो 1 महीने पुराना है उसके ऊपर अलग परसेंटेज है, 2 महीने पुराना है उसके ऊपर अलग है, 3 महीने पुराना है उसके ऊपर अलग है। जैसे एक जनरल बात है कि नॉर्मली हमारे जब कभी भी हम किसी को उधार देते हैं तो जितना ज्यादा उधार हमारा पुराना हो जाता है, जितना उधार पुराना हो जाता है उतना ही ज्यादा हमारे पास मिलने के चांसेस क्या होते हैं? कम। मतलब मैंने अगर किसी को उधार दिया, उसने बोला यार 1 हफ्ते में पैसे वापस कर देंगे, 1 हफ्ते बाद मैंने पूछा, वो कह रहा है अभी तो मेरे पास है नहीं, 1 महीने बाद बस देखते हैं। 1 महीने बाद कह रहे हैं अभी तो हालात बहुत खराब हैं, मुझे कम से कम 2 साल का और टाइम चाहिए होगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बढ़ाता जा रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब मुझे अंदाजा हो रहा है कि अब ये पैसे मिलने के चांसेस थोड़े से कम है, ये टाल रहा है, इसको देने नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जितना पुराना होगा उतना परसेंटेज ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो यही इन्होंने काम किया है, सब पे परसेंटेज अलग अलग बताई हुई है। हम क्या करेंगे? सारे अमाउंट्स को अपनी अपनी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज लेकिन करनी है कि बैड डेट जो हुआ है वो कौन सा है? ये एंड्रयू का 5000 जो है, एंड्रयू का 5000 इसमें शामिल है 22,000 में। तो इस 22 में से एंड्रयू का पूरे 5000 हटा देंगे। पूरे 5000 क्यों हटा देंगे? क्योंकि एंड्रयू ने 2000 हमें दे दिए और 3000 बैड डेट हो गए, मतलब पूरे 5 खत्म हो गए ना उसके। तो अब बचे कितने? 17,000। हम लिखेंगे 17,000 मल्टीप्लाई बाय 3%, 510। फिर 22,500 मल्टीप्लाइड बाय 1%। फिर 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 7%, 840। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 960। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो। याद रहने का आसान तरीका ये है कि 8,000 इंटू 12% था तो उसका 1% 80 होता है। 80 मल्टीप्लाई बाय 12, 960 होगी। सही है ना? तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो कम करने पड़ते हैं। तो 8,000 में 2 जीरो डाल दो, 80 बन गया। 80 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा जी, कितना आ गया ये? दोबारा कर लो, मुझे मिस्टेक लग रही है। 2535। ये क्या है? बैलेंस सीडी। अब ये क्या है? ये है बैलेंस सीडी। अच्छा, बैलेंस सीडी आ गया आपका। अच्छा, बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000 है, और क्लोजिंग बैलेंस 2535। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2535 माइनस 2000, 535। ये कितने चला जाएगा? ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पूरा लिखना जरूरी है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब हम टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनेंगे। टी अकाउंट में बैड डेट के टी अकाउंट में 3000 आएगा, 2000 या 5000? बैड डेट के टी अकाउंट में आएगा 3000, क्योंकि 2000 उसने हमें पे कर दिया और बाकी बैड डेट कितना हो गया, 3000 हो गया। बैड डेट का जो टी अकाउंट बनेगा, दोनों साइड पर डॉलर का साइन आएगा, 2000 ये रहा। अच्छा बोला नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं फिर भी। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के एग्जाम में आपने ये हरकत नहीं करनी कि बोला नहीं हो फिर भी बना लें, सिर्फ समझाने के लिए ताकि प्रैक्टिस कि अगर आ जाए एग्जाम में करने, मार्क्स तो नहीं घटेंगे लेकिन आपका टाइम ज़ाया होगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ पर 3000 का बेड डेट है, यहाँ लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल की जगह एंड्री नाम बताए ना। जिस क्वेश्चन में नाम नहीं पता होता वहाँ ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं, अगर नाम पता हो तो फिर हम एंट्री नाम लिखेंगे उसका, लेकिन लेफ्ट राइट साइड पर इनकम स्टेटमेंट ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट ई अकाउंट कौन सा बनेगा इसमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 2000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, अभी तो पिछले क्वेश्चन में भी तो करके आए हम। ये रहा ना 2000 दिया हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस कैरी डाउन जो डिफरेंस होगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 535, और राइट साइड पर आएगा, जिस साइड पर कमी होगी उस साइड पर इनकम स्टेटमेंट आता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर अगर हम जो है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बैड डेट जिसने किया होता है ना हमारा, जो हमारे पैसे खा के भागा है, उसका ना उसका खुद का टी अकाउंट भी बनाने को आया था। अगर लेट से कभी आ जाए एंड्री का टी अकाउंट, अगर एंड्री का टी अकाउंट बनाने को आ जाए तो क्या होगा, दोनों साइड पर डॉलर का साइन डालेंगे, और उसके जो पैसे थे हमारे, कितना उधार था 5000 का ना, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में डाल देंगे डेबिट साइड पर। 5000 का हमें 5000 रुपये एंड्रयू से लेने थे, ठीक है, हमें एंड्रयू से कितने लेने थे 5000, हमने कहाँ लिख देंगे, डेबिट पर। अच्छा अब क्या करेंगे, एंड्रयू ने इसमें से कितने दे दिए हमें, 2000 दे दिए, वो राइट साइड पर क्लोज क्रेडिट पे लिखेंगे बैंक के नाम से। अच्छा पेमेंट इसने कैश में दी है बैंक में दिए हैं, इसने पैसे हमें बैंक से दिए हैं कैश के थ्रू दिए हैं, बैंक के थ्रू या कैश जो भी हो वो लिख देंगे, अगर बैंक है तो बैंक लिख देंगे, कैश होगा तो कैश लिखेंगे। अच्छा कौन सी डेट को दिए इसने पैसे हमें, 1 दिसंबर को दिए एंड्रयू ने। कुछ नहीं लिखा हुआ कि बैंक है या कैश है, तो हमारी मर्जी है, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, बैंक ही लिख देते हैं फिर 1 दिसंबर, और बाकी क्या आएगा 3000 बैड डेट्स 31 दिसंबर।
ठीक है। एंड्रयू का बैलेंस शीट ही कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका पूरा हिसाब किताब हमारे पास से अब खत्म, क्योंकि इसका 2,000 रुपये उसने हमें दे दिए, 3,000 रुपये हमने माफ कर दिए और हिसाब खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अब बैलेंस शीट ही कुछ नहीं आएगा, जब क्योंकि बैलेंस शीट ही रखेंगे तो बैलेंस शीट ही भी आएगा। बैलेंस शीट ही किसका होता है, जो आगे कंटिन्यू चल रहा हो, इसका खत्म हो गया हिसाब, बैलेंस शीट ही बीटी कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, आइंदा हम उसको उधार नहीं देंगे कभी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना काफी है।